दोस्तों, आज मैं रोहिणी आयोग के संबंध में बात करूंगा। वस्तुतः अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा एक कलेलकर आयोग का गठन किया गया था और उसके बाद जो दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन हुआ था वो मंडल आयोग, मंडल कमीशन कहलाता है, जो कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में था। और तीसरा आयोग जो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित किया गया है वो रोहिणी आयोग कहलाता है। और उस आयोग की जो अध्यक्षता कर रही हैं वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है। और चूंकि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी जी हैं, इसलिए उस आयोग का नाम जो है रोहिणी आयोग कहलाता है। और 2 अक्टूबर 2017 को इस आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो ये अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रोहिणी आयोग का जो गठन 2 अक्टूबर 2017 में किया गया, उसका मकसद ये था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो लोगों ने 1990 के दशक के बाद जो करीब अभी 30 सालों में जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने शासकीय नौकरियों में, अन्य शिक्षण संस्थाओं में जो लाभ लिया है, उसका लाभ जो है अन्य पिछड़े वर्ग की जो समस्त जातियां हैं वो उनके जनसंख्या के अनुपात के अनुसार एक समन्वय में नहीं है और उसका लाभ कुछ ही जातियों को प्राप्त हुआ है। इस कारण से उन्होंने रोहिणी आयोग का गठन किया और खास तौर से अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के उप वर्गीकरण के लिए, सब कैटेगराइजेशन के लिए। और उसमें यह कि इन इस वर्ग में उसको जो है 4 भागों में बांट दिया जाए, पिछड़ा, ज्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। और उसके आधार पर जो है उसका एक आयोग जो है अध्ययन करे और अपने जो है सुझाव दे। आयोग गठन तो हुआ 2 अक्टूबर 2017 को और उनसे जो रिपोर्ट आयोग से मांगी गई वो तो उसका कार्यकाल जो है उस समय जो है बहुत ही कम था। और उसके बाद फिर कम से कम अभी तक 2 अक्टूबर 2017 के बाद 11 बार इस आयोग का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। तो केंद्र सरकार ने यद्यपि इस आयोग का गठन किया है, लेकिन केंद्र सरकार को खुद ही संशय है इस आयोग की रिपोर्ट के संबंध में, क्योंकि आयोग यदि रिपोर्ट दे भी देते हैं कुछ आंकड़े जुटा करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से और सरकारी नौकरियों में, विभिन्न संस्थाओं में जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने प्राप्त की हैं, तो वो कुछ संख्या जो है जुटा करके कुछ जानकारियां तो इस आधार पर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जितनी भी अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, यदि उसकी जातिगत जनगणना उपलब्ध नहीं है तो वो आयोग जो है अपनी रिपोर्ट, एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं दे पाएगा। और यदि कुछ अनुशंसाएं करता भी है तो जो है और उसके आधार पर केंद्र सरकार कोई निर्णय भी लेती है तो वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट से उसका जो है स्थगित हो जाएगा कार्यक्रम। और कोर्ट बार बार जो है कई भी चीजों के लिए यही बोलते हैं कि कोई स्पष्ट जो है इनका जनगणना हो और कोई स्पष्ट जो है उसका आकलन हो। और स्पष्ट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है चाहती नहीं है। जबकि 1881 से लेकर के 1931 तक इतने दशकों में जो है जातिगत जनगणना भारतवर्ष में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई। जब 1881 से लेकर के 1931 तक जातिवार जनगणना होती थी तो उस समय कोई जातियों में कॉन्फ्लिक्ट करने की बात तो आई नहीं। और ये खास तौर से जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने भी जो है यह वादा किया था कि वो भी जातिगत जनगणना कराएंगे, और ये जो बीजेपी है इन्होंने भी वादा किया था कि जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन जब भी जातिगत जनगणना की बात आती है, दोनों ही पार्टियां अपने वादे से बार बार मुकर जाती हैं और जातिगत जनगणना जो है नहीं करा रही है।
तो इस रोहिणी कमीशन के अध्ययन का और जो है रिपोर्ट का कोई महत्व तो नहीं होगा, जो कि इनका बार बार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। उसमें जो है करीब 5 अध्यक्ष समेत 5 जो है सदस्य हैं, उनको जो है वेतन भत्ते और तमाम तरह की जो है सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, और वो रिपोर्ट भी देंगे तो उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो पाना भी बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसका जो है जातिगत जनगणना के कोई आंकड़े उसमें समाविष्ट नहीं होंगे, और बाद में यही कह दिया जाएगा कि ये जो आकलन है वो 1931 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार है, जबकि 1931 में जो जनसंख्या और जनगणना का जो कैलकुलेशन किया गया था एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के अनुसार, तो अभी भी उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, बल्कि जो ऐसे समाज जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो अशिक्षित रहे हैं, उनकी तो जनसंख्या ज्यादातर बढ़ी ही है। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो 1931 में जो जनगणना थी, जो आबादी थी, उसके बाद उनकी जनसंख्या जो है बढ़ी ही है, और वही स्थिति पिछड़े वर्ग की भी है। पिछड़ा वर्ग भी जो है कई मामलों में तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा ज्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अनुसूचित जाति में कुछ क्षेत्रों में तो बड़े अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, और वहां पर जो है अच्छी उनकी पढ़ाई होती थी। तो ये जो पिछड़े वर्ग की आबादी जो 1931 के आधार पर 52% मानते हैं, तो 52 से बढ़कर के ज्यादा ही हो गई होगी, लेकिन बार बार जो है यही कहा जाता है कि ये कोई एग्जैक्ट जो है कैलकुलेशन नहीं है, और सरकार जानबूझ करके जो है इस जनगणना को जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। जातिगत जनगणना में कोई दिक्कत नहीं है। जब अनुसूचित जाति और जनजाति की जब जनगणना होती है, तो पिछड़े वर्ग के जनगणना में भी जो है जातिगत जनगणना को और अन्य जातियों का भी उससे क्लैरिटी ही आएगी, बल्कि डेवलपमेंट करने के लिए जो समाज की मुख्य धारा से लोग नहीं आ पाए हैं मुख्य धारा में, उनको मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। तो ये जो रोहिणी कमीशन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी के द्वारा 2 अक्टूबर 17 को जो गठित किया गया था, मैं समझता हूं इसकी रिपोर्ट का जो है कोई मतलब नहीं होगा, और इसको जो है राजनीतिक ढंग से शायद मतलब जो है कुछ हित साधने के लिए ही इसका गठन हुआ है, ऐसा मेरा खुद का मानना है।